ओम श्री गणेशाय नमः। 14वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मानमर्दन। श्री राधे राधे। प्रभु भजन में आनंद आए तो भूख प्यास भूलती है। आत्मा आकार वृत्ति हो जाने पर देह धर्म का भान नहीं रहता। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ। अश्वत्थामा ने विचार किया, मैं भी पांडवों को कपट से मारूंगा। पांडव जब सो जाएंगे तब उनको मारूंगा। अरे, जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है। प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया और कहा, मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों को श्री कृष्ण पर इतना दृढ़ विश्वास, द्वारकानाथ जो कहते थे वे वही करते थे। वे कोई प्रश्न भी नहीं करते थे। पांडवों को प्रभु में पूर्ण विश्वास था। पांडव स्वतंत्र नहीं थे मगर प्रभु के अधीन थे। आजकल स्वतंत्रता का अलग अर्थ करते हैं। जिनके जीवन में संयम है, जो परमात्मा के अधीन है, वही स्वतंत्र हैं। श्री राधे राधे। ऐसे पांडवों के कुल में परीक्षित जी का जन्म हुआ। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे आते हैं। प्रभु के कहने पर भी द्रौपदी के पुत्र नहीं आए। बालक बुद्धि है ना। वे बोले कि आपको तो नींद नहीं आती है, हमको तो नींद आती है। आपको जाना हो तो जाओ। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। दुख में समझदारी आती है। प्रभु के एकाध दुख मांगोगे जिससे अक्ल ठिकाने रह सके। जो सब प्रकार से सुखी हो जाता है वह दीन बनकर प्रभु के सामने नमन नहीं करता। आज कृष्ण निष्ठुर बने हैं। द्रौपदी के आंसुओं को देखते भी नहीं। आज द्रौपदी रो रही है परंतु द्वारकानाथ को दया नहीं आती। नहीं तो द्रौपदी का रुदन श्री कृष्ण से सहन नहीं होता था। पहले जब तो जरूरत पड़ी तब द्रौपदी के आंसू पोंछने दौड़े चले आते थे। यह जीव सब प्रकार से सुखी हो यह योग्य नहीं। एक दुख मनुष्य के हृदय में होना ही चाहिए, जिस दुख से विश्वास हो कि भगवान के सिवा मेरा कोई और नहीं है। श्री राधे राधे। हर एक महापुरुष पर दुख आए हैं। परमात्मा ने सोचा, पांडवों को पृथ्वी का राज मिला है, संपत्ति है और संपत्ति भी भरपूर है। सब प्रकार से पांडव सुखी हों यह ठीक नहीं। पांडवों को इस अति सुख में शायद अभिमान हो जाएगा तो उनका पतन होगा। श्री राधे राधे। ऐसे शुभ हेतु से ठाकुर जी कभी कभी निष्ठुर बन जाते हैं। सुख में पांडव भगवान को न भूले, इसलिए उन्होंने उनको यह दुख दिया। भगवान दुख में जीव की गुप्त रीति से सहायता करते हैं। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर ली परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरुपुत्र गुरु का स्वरूप है। अश्वत्थामा को बांधकर उसे खींचकर द्रौपदी के पास लाए। श्री राधे राधे। द्रौपदी आंगन में बैठी है, पुत्र शोक में डूबी हुई है। अश्वत्थामा को यह दशा देखकर द्रौपदी दौड़ कर आई। अश्वत्थामा को वंदन करती है और कहती है, मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान न करो। अपने 5 बालकों की हत्या करने वाले को द्रौपदी वंदन करती है। यह कोई साधारण बैर नहीं है। 5 बालकों को मारने वाला आंगन में आया है, फिर भी ये ब्राह्मण है इसलिए प्रणाम करती है। आपका वैरी क्या आपके घर आंगन में आया हो तो क्या आप जय श्री कृष्ण कहेंगे। श्री राधे राधे। भागवत की कथा सुन सुनकर जीवन को सुधारो। वैर की शांति निर्भर से होती है, प्रेम से होती है, वंदना से होती है। वही वैष्णव है जो वैर का बदला प्रेम से देता है। श्री कृष्ण का अर्थ यह है कि मुझे जो कुछ दिखता है वह सब कृष्ण में है। अश्वत्थामा सोचते हैं कि सचमुच द्रौपदी ही वंदनीय है, मैं वंदनीय नहीं हूँ। अश्वत्थामा कहते हैं, द्रौपदी लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है। तुम वैर का बदला प्रेम से देती हो। द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी भी तन्मय बने हैं। द्रौपदी को उद्देश्य कर कहते हैं, कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली, जिसका स्वभाव अति सुंदर हो वही श्री भगवान को प्यारा है। श्री राधे राधे। शरीर जिसका सुंदर हो वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय नहीं लगता, परंतु जिसका स्वभाव सुंदर हो वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय लगता है। स्वभाव सुंदर कब बनता है? अपकार का बदला भी उपकार में दे तब। द्रौपदी बोल उठी कि उनको छोड़ दो, उन्हें मारो नहीं, वे गुरुपुत्र हैं। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी वह आपको दी है। क्या यह सब आप भूल गए हैं?
ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। गाय, लूली, लंगड़ी, बांझ हो तो भी गाय का शकुन मानते हैं, भैंस का शकुन कभी नहीं मानते। श्री राधे राधे। गाय और ब्राह्मण आदरणीय हैं। द्रौपदी तो दया का स्वरूप है। दया रूप द्रौपदी के साथ जब तक हृदय शादी न करे तब तक श्री कृष्ण उसके सारथी नहीं बनते। अर्जुन जीवात्मा गुड़ाकेश और श्री कृष्ण हरिकेश है। यह जोड़ी तो इस शरीर रूपी रथ में बैठी है। इंद्रिय रूपी घोड़ों का रथ प्रभु को सौंपेंगे तो कल्याण होगा। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं। ऋषिकेश युधिष्ठिर यही धर्म है। भीम यही बल है। सहदेव नकुल यही बुद्धि और ज्ञान है। इन 4 गुणों वाला जीव यह अर्जुन है। ये गुण सब शोभामान होते हैं। जब द्रौपदी दया उनकी पत्नी बनती है, जीव दया द्रौपदी के साथ विवाह करता है, तभी द्रौपदी कब किसे मिले, जब धर्म को बड़ा माने तभी। परमात्मा सारथी भी तब बनता है, उसी का होता है जो धर्म को बड़ा मानता है। आज तो लोग धर्म को बड़ा नहीं मानते, धन को बड़ा मानते हैं। उसी कारण संयम और सदाचार जीव में से निकल गए हैं। श्री राधे राधे। मानव जीवन में धन मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। धन धर्म की मर्यादा में रहकर भी प्राप्त करना चाहिए। आपको कोई कार्य करना हो तो सबसे पहले धर्म से पूछो कि यह कर्म करने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा। आप अर्जुन जैसा जीवन गुजारोगे तो भगवान आपका सारथी बनेगा। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया और अर्जुन को कहा, उनको मार भी देंगे तो भी मेरे 5 पुत्रों में से एक भी वापस नहीं आएगा। परंतु अश्वत्थामा को मारने से उनकी माता गौतमी को अति दुख होगा। श्री राधे राधे। मैं अभी सधवा हूँ। अश्वत्थामा की माता विधवा है। वह पति की मृत्यु के बाद पुत्र के आश्वासन पर जीती है। वह जब रोएगी तो मैं नहीं देख सकूंगी। किसी का आशीर्वाद नहीं ले तो कुछ नहीं, मगर किसी की ठंडी सांस नहीं लेना चाहिए। क्यों कोई ठंडी सांस दे ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, आप रो लेना। रोने से पाप जलता है। रोने से एक दिन परमात्मा सुनता है, कृपा करता है। रोने से सुखी हुआ जा सकता है। भीम अर्जुन से कहते हैं, ऐसे बाल हत्यारे पर दया होती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? द्रौपदी बार बार कहती है, मारना नहीं। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है बराबर है। द्रौपदी के दिल में दया है। भीमसेन जी कहते हैं, मनुस्मृति में कहा है, आतताई को मारने में पाप नहीं है। धर्म प्रमाण से भी आतताई को, अश्वत्थामा को मारने में पाप नहीं। श्री कृष्ण भी मनुस्मृति को मान्य रखकर उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान यह भी उसके मृत्यु के बराबर है। अतः अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं है। उसका अपमान करके निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा, परंतु उसके माथे में जन्म सिद्ध मणि थी, वह निकाल ली। अश्वत्थामा तेजहीन हो गए। अब भीमसेन ने भी सोचा कि अब उसको मारने से क्या बाकी रहा है। श्री राधे राधे। अपमान तो मरने से भी विशेष है। अपमान प्रतिक्षण मारने के बराबर है। अश्वत्थामा ने सोचा, इससे तो मुझे मार ही दिया होता तो अच्छा होता। श्री राधे राधे। 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तेरा तो मंदिर में लाए, इसमें राम करे ते आवे। तेरा तो मंदिर में लाए, इसमें राम करे ते आवे। ये तेरे मंदिर की बंद किवाड़ी कदे न खुली पावे। ये तेरे मंदिर की बंद किवाड़ी कदे न खुली पावे। ये तेरे मंदिर में घोर अंधेरा कदे न ज्योत लगावे। तेरा तो मंदिर में लाए, इसमें राम करे ते आवे। श्री राधे राधे।